नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक। हमारी यही कोशिश होती है कि दिन भर की खबरें जो हैं, मेन खबरें आप तक पहुंचाई जाएं। इस पर हमारा जेके न्यूज़ ब्रेक जो है काम कर रहा है। नवरात्रों की बात करें तो जितने भी हमारे मंदिर होते हैं उनको सजाया जाता है, बड़े धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है नवरात्रों का। नवरात्रों के आने से पहले बाबा वाली माता के बाज़ार को खूब सजाया जा रहा है, लेकिन कोविड के चलते जो बाज़ारों की रौनक होनी चाहिए वो नहीं है। हर साल नवरात्रों से पहले काफ़ी रश देखने को मिलता था, लेकिन इस साल बाबा वाली माता के बाज़ार सूने सूने लग रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं मन से तो दुखी हैं कि हम प्रॉपर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर एक तरफ से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो त्यौहार हैं वो हम भरपूर तरीके से नहीं निभा रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पूरा भारत जो है इस समय गुस्से की लहर में है। उसके साथ जेके यूटी जो है पूरी तरह से गरमाई हुई है। जिस तरह से उन्होंने चाइना से बात करने की बात कही, उन्होंने कहा 370 को दोबारा बहाल करने में मैं चाइना का साथ लूंगा। इस पर पूरा देश भड़क उठा। चाइना जिसने हमारे 25 जवानों को शहीद किया था, जी हां, आज फारूक अब्दुल्ला को वो बात याद नहीं कि हमारे सैनिक जिन्होंने कुर्बानियां दी। चाइना जो है हमेशा जो है हमारे भारत का जो है दुश्मन रहा है। ऐसे बयान करना और पूरा देश इस पर गरमाया हुआ है। पूरे देश के साथ अगर बात करें, बजरंग दल, शिवसेना और कई प्रकार के जो संगठन हैं उन्होंने बड़ा रोष प्रकट किया। जम्मू में भी देखा, कल बजरंग दल राकेश कुमार की अध्यक्षता में कितना बड़ा उग्र प्रदर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि ये बयान वापस लो। और आज जिला राजौरी में बजरंग दल की इकाई की तरफ से जो कि जोरदार प्रदर्शन किया गया और कहा कि ये जो बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, ये बयान जो कभी बख्शा नहीं जाएगा। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो इस पर जो हमारा बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इस पर जो है उग्र प्रदर्शन करेगा। जी हां, इस बार कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपने देश में रहकर, अपने देश का एमपी होकर, अपने एनसी का प्रेसिडेंट होकर ऐसी बातें करेगा तो और लोग क्या करेंगे। देश हित में बात करना ही भारत जो है उसको सहयोग देगा। देश हित में जो बात नहीं करेगा उसको देश जो है कभी सहयोग नहीं करेगा। नगर के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। ये प्रोटेस्ट इस विषय पे था जो पिछले दिनों में हमारे जो अपना एमपी भी हैं फारूक अब्दुल्ला जी, उन्होंने उल्टा बयान दिया कि हमें 370 द्वारा लाने के लिए, उसे प्रयोग में लाने के लिए हमें चाइना का साथ देना होगा। तब तक हमारा देश ऐसे लोगों को झेलता रहेगा। और ये आदमी ऊपर से एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है जे&के का। कृपया मेरी अपना सरकार से, गवर्नर साहब से यही अनुरोध है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्द दोबारा PSA लगाया जाए और ऐसे आदमी को दोबारा जेल में डाला जाए। और राष्ट्रवादी लोग जो हैं जे&के के, ये कतई ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे जैसे इसकी अपना सोच है और जैसा ये बोलता है वैसा चलाएगा। ये फारूक अब्दुल्ला का था, एंटी नेशनलिस्ट है, खाते यहाँ के गुल गाते बाहर के। मैं बस अपनी सरकार से, गवर्नर से यही कहना चाहूँगा कि उस पर PSA लगाया जाए, जो कि उसने ये एंटी नेशनलिस्ट का बयान दिया, अपने इंडिया के खिलाफ 370 के खिलाफ जो बयान दिया,
बस मैं यही कहना चाहता हाँ, आज जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने परमजीत की अध्यक्षता में जो है प्रोटेस्ट किया और कहा कि 4 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली। और उन्होंने चैनल से बात करते हुए कहा कि पहले ही हमें सैलरी जो है बड़ी कम मिलती है, उससे हम अपने घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं, और उस पर सैलरी का ना मिलना, जी हाँ, 4 महीने जो है सैलरी का ना मिलना, कहीं ना कहीं हमारे घर जो है सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर और उप राज्यपाल से मांग करते हैं कि हमारी जो सैलरी की डिमांड है इसको पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो 19 तारीख को हम टूल डाउन पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, और 20 तारीख को जो है पूरे जितने भी ड्राइवर हैं वो काम छोड़ आंदोलन करेंगे। कोई भी ऑफिसर की गाड़ी नहीं चलेगी, कोई भी बस नहीं चलेगी। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि तब भी अगर गवर्नमेंट ने हमारे बारे में नहीं सोचा तो 22 तारीख को चक्का जाम होगा और उग्र प्रदर्शन होगा। मेरा नाम परमजीत सिंह है। आज हम जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख तक जितने भी हमारे डिपोज हैं हम वहाँ पे ये प्रोटेस्ट इस वक्त कर रहे हैं। एसआरटीसी के जितने भी मुलाजिम हैं सब प्रोटेस्ट पे हैं। ये जो हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली उसके लिए ये सब प्रोटेस्ट चल रहा है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि एलजी साहब, ये आपने हर डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान दिया लेकिन कॉरपोरेशन की तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया। ये जो मुलाजिम आपके काम लगातार कोविड में काम किया और ये आज तक सैलरी से इनको सैलरी नहीं दी गई, इसके लिए हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इनके लिए कुछ हल ढूंढें ताकि जो सैलरी है इन मुलाजिमों को हर महीना मिल सके। अगर नहीं मिलती है तो अगर नहीं मिलती है तो अगला हमारा प्रोग्राम है, हमने एमडी साहब को नोटिस दे दिया है और सरकार को भी भेज दिया है। उसके लिए 19 तारीख को जो हमारा होगा टूल डाउन पेन डाउन स्ट्राइक है, और उसके बाद 19-20 को हमारा जो होगा जितने भी ऑफिसर्स हैं इनकी सब के सब जो ड्राइवर हैं ये इनकी गाड़ियाँ हम बंद करेंगे और 22 को चक्का जाम करेंगे हम। कश्मीरी माइग्रेंट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ 15 दिनों से लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि 2010 में हमारे 45 लोगों के यूथ के जो ऑर्डर हुए थे मनमोहन सरकार ने किए थे, वो कहीं ना कहीं वो उनको जो है कहीं भी प्रमोट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, 2017 को हमारे हक में फैसला हुआ, आज तक हमें कहीं लगाया नहीं गया, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने पीएम और उपराज्यपाल से मांग की है कि जो 45 लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए तो उसकी पालना की जाए। और उन्होंने कहा कि हम 15 दिन लगातार हो गए हैं, सरकार का कोई भी व्यक्ति हमारे पास हमारा हालचाल पूछने नहीं आया। उन्होंने रोष प्रकट किया और कहा कि जल्द से जल्द इन 45 यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाए, नहीं तो इससे भी बड़ा हम प्रदर्शन करेंगे। ये है कि आज हमें यहाँ पर 15वां दिन है प्रोटेस्ट का, और आज तक 15 दिन में यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी कार्यकर्ता, गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमें ये पूछने नहीं आया कि आप लोग यहाँ पर इस कोविड के दौर पे सड़कों पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमें अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से और अपने एलटी गवर्नर साहब से ये कहना है कि हमारी जो मांग है, ये 45 कैंडिडेट्स जो हैं, ये जो टीचर 2010 में हमने फॉर्म भरे थे और 2017 में हमने कोर्ट में रिट भी की थी और कोर्ट में हमने ये रिट जीती है, और कोर्ट ने इनको ऑर्डर्स दिए हैं कि जो ये 45 कैंडिडेट्स हैं और ये स्पेशल कोटा जो माइग्रेंट पैकेज में मनमोहन सिंह ने जो हमें कोटा दिया था, ये उस तरीके की जॉबें हैं। तो हम ये गवर्नर साहब से ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास एसएसबी में हमारे पर्टिकुलर्स भी जमा है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जमा हैं, और उन्होंने भी ये बोला हुआ है कि इनकी जो ये लिस्ट है 45 कैंडिडेट्स की, इनको जल्द से जल्द आप रिलीज़ कीजिए। पर ये समझ नहीं आ रही है गवर्नमेंट अंधी और बहरी क्यों बन रही है। बात की जाए प्राइवेट स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनका ट्यूशन फी का स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी स्कूल का आपस में मिलता जुलता नहीं है। जिस तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि कितना
आपने कितने % जो है ट्यूशन फी लेनी है, उस पर कोई भी खरा नहीं उतर रहा। इस पर अगर बात करें, अमित कपूर प्रेसिडेंट हैं जो ऑल पेरेंट एसोसिएशन के, उन्होंने जम्मू में प्रोटेस्ट किया प्रेस क्लब के बाहर और उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल जो है बार बार मनमानी कर रहा है। मैं अमित कपूर पेरेंट एसोसिएशन जम्मू प्रेसिडेंट। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर फ़ीस फिक्सेशन कमेटी ने 28/1/2019 के ऑर्डर में ट्यूशन फ़ीस बता दी गई है कि कितनी ट्यूशन फ़ीस में क्या क्या आता है। ट्यूशन फ़ीस में इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्यूशन फ़ीस में वाटर सप्लाई बिल, ट्यूशन फ़ीस में टीचर स्टाफ की सैलरी, और आगे जब एक्स्ट्रा लग जाता है तो कुछ ना कुछ आगे 2 कंपोनेंट्स और भी आ जाते हैं। तो उसी को लेकर हमारी लड़ाई चल रही है। जबकि जम्मू कश्मीर में 2G चल रहा है, पूरे देश में 4G चल रहा है, उसके बावजूद हर एक जगह पे फ़ीसें रिड्यूस की गई हैं। गुजरात में तो टोटल फ़ीस माफ़ कर दी गई है। कलकत्ता में भी, मद्रास कलकत्ता में भी फ़ीस जो है 30% रिड्यूस कर दी गई। आप सरकार से क्या मांगते हैं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे हमारे असगर समून साहब ने हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाया, और तो और LG साहब को भी बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने कहा कि 200-250 रुपया ट्यूशन फीस है, जबकि मैं आपको बता दूं एक भी स्कूल ऐसा नहीं जिसमें 200-250 ट्यूशन फीस है। यहाँ पे 500 से लेके 8,000 रुपया ट्यूशन फीस ली जा रही है। लेकिन हम कोविड-19 में घरों में बैठकर, जब कोई काम काज नहीं, किसी तरह से कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल से रोटी का गुजारा हो रहा है, तो किस तरह से प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स जो है वो फीस देंगे और कहाँ से लाएंगे फीस? तो मैं गवर्नर साहब को कहना चाहता हूँ, LG साहब को, कि जल्द से जल्द इस चीज़ पे संज्ञान लिया जाए और जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स की फीस जो है वो माफ की जाए। जेके न्यूज़ ब्रेक इस समय पंजा चौक में से लेकर, जो कि अगर बात की जाए तो शीमा मोड़ तक ये डिवाइडर लगाए गए हैं। ये डिवाइडर इसलिए लगाए गए थे कि जामिंग होती थी और 1 वे कर दिया गया है। एक तरफ से गाड़ियां आती हैं, दूसरी तरफ से जाती हैं, लेकिन यहाँ के अगर बात की जाए तो गाड़ी चलाने वाले इतने रश में चलते हैं कि वो इन डिवाइडरों का भी जो है बुरा हाल कर गए। जी देखिए किस तरह से डिवाइडरों को उन्होंने हिट किया, और इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो है अनुशासन का पालन नहीं करते। कहीं ना कहीं हम लोगों से ये भी अपील करेंगे कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ियाँ मत दें। ये भी कारण होता है कि छोटे बच्चे बिना लाइसेंस के गाड़ियाँ आजकल चलाते हैं और ये दुर्घटना का कारण बनते हैं। ये डिवाइडर जिस मकसद के लिए बने थे वो मकसद पूरा किया जाए। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि ये जो जगह है इससे धीमी गति से चला जाए, और डिवाइडर 1 वे है, एक तरफ से गाड़ी आती है और दूसरी तरफ से जाती है, और कहीं ना कहीं जो ये एक्सीडेंट का कारण होता है। और जिस तरह से बोलेरो ने यहाँ पे हिट किया तो किसी की जान भी जा सकती। अगर बिजली विभाग की बात करें तो हम सब लोग जानते हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं कितनी हार्ड वर्क करते हैं। जी हाँ, कितना मुश्किल काम करते हैं। कईयों ने तो अपनी बाजू कटवा दी, कईयों ने अपनी टांगें कटवा दी, और कईयों ने अपनी जान दे दी, और कई जो हैं सुसाइड करने पर उतरे हैं। जी हाँ, अखिल शर्मा की क़यादत में, अखिल शर्मा स्टेट प्रेसिडेंट हैं बिजली विभाग के। 11 दिन से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हमारे डेली विज़र और नेट बेसिक जो लोग हैं उन पर ध्यान दिया जाए और उनको वेजेस दी जाए। अखिल शर्मा ने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो कि कहने और सुनने में जो है आंसू आ जाते हैं। ये सुनेंगे आप तो आपको पता चलेगा कितना दर्द है उनमें। जी हाँ, उन्होंने कहा इस समय हमारा समय है कि अपने माँ बाप की सेवा करना, लेकिन माँ बाप हमारे बच्चों की सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से कुछ लाते हैं और हमारे बच्चों को देते हैं। हमारे हाथ सुबह जाते हैं और शाम को खाली घर लौटते हैं। कहीं ना कहीं हमारा परिवार, हमारे बच्चे
जो है हमारे इस कार्य से दुखी हैं। वो कहते हैं कि जिसका वेतन नहीं उसका कार्य क्या। बड़ी सोचने वाली बात है कि बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं इस समय इतने दुखी हैं, 11 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। अखिल शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट पीडीडी। आज हमारा 11वां दिन है स्ट्राइक का। हमारी जो एजिटेशन लगातार चल रही है। हमारे जो मसले हैं, जेन्युइन डिमांडें हैं, हम इनसे भीख नहीं मांग रहे। हमारे जो 462 लोग रह गए हैं उनकी एनआईसी का मसला है, उनकी एनआईसी की जाए और उनको बेची दी जाए। जैसे 408 लोग रह गए हैं उनकी 99 लोगों को बेची दी जाए। और हमारी मिनिमम बेसिस एक्ट जो हम बार बार कह रहे हैं, मिनिमम बेसिस एक्ट लागू किया जाए। पेंडिंग बेसिस को लेके है, हमारी पेंडिंग बेसिस रिलीज़ की जाए। और SRO 381 के तहत हमारी DPC हो, जिस तरीके से कश्मीर प्रॉमिस में इन्होंने SRO 381 के तहत DPC की 11-12 तक रेगुलर कर दिए। जम्मू वालों को महरूम रखा जा रहा है। कब तक आपका ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा? लोग इसमें सफ़र हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अब हमारा जो मसला है, हमारा जो परिवार है, इनकी ज़िंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। हमारे 2 पीढ़ियां जो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम अपने बच्चों का भविष्य ख़त्म नहीं होने देंगे। हमारे बच्चों का भविष्य अब दांव पे लगा हुआ है। हमारे बूढ़े माता पिता हैं जिनकी हमने बल्कि सेवा करनी है, आज वो हमारी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि हमें हमारी जो उजरत है, हमारी जो पे है वो नहीं मिल रही टाइम टू टाइम। हमें ना ही रेगुलर किया जा रहा है, ना ही हमारी बेसिस दी जा रही है। हम यही कहते हैं कम से कम जो हमारी डिमांडें हैं जेन्युइन, क्योंकि पीडीडी डिपार्टमेंट एक वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग जिन्होंने बाजू कटवाई, टांगे कटवाई, बहुत सारे शहीद हो गए, मर गए। आज भी बहुत सारे लड़के खुदकुशी कर रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन हमें मजबूरन रोडों पर निकलना पड़ता है। जब तक हम रोडों पर नहीं निकलेंगे, धरने प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है इनको चैन नहीं आता। प्रदर्शनों की बात कर रहे तो प्रदर्शनों में PHE विभाग के कर्मचारी भी जो हैं इस लाइन में लगे हुए हैं। जी हाँ, PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस, उन्होंने भी जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से डिमांडें रखी। कहा कि हमें रेगुलर वेजेस दी जाए और रेगुलराइजेशन की जाए। जिस तरह से अगर बात की जाए तो हमसे काम लिया जाता है, उतना वेतन भी दिया जाए। हमने पूरी ज़िंदगी अपनी इस डिपार्टमेंट को दे दी है। और आपने हमारी कल की न्यूज़ में देखा होगा कि एक डेली विज़र ने कहा कि हमारे एक्सियन साहब ने कहा कि इन्हें 200 रुपया दे दो। जी हाँ, वेतन 200 रुपया दे दो। हद हो गई ये ऐसी बातें करना बड़े ऑफिसरों के लिए। मैं तो कहता हूँ कि शर्मनाक बातें होती हैं। ये PHE वर्कर जो सुबह से लेकर शाम तक लोगों की गालियाँ सुनते हैं और उन्हें जो है हर घर तक पानी पहुँचाना होता है। लेकिन जब वेतन का समय आए तो उन्हें दिया जाता है 200 रुपया। लगातार 6 महीने हो गए उन्हें वेतन नहीं मिला है। उन्होंने भी जोरदार प्रदर्शन किया। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। आवाज़ दो, आवाज़ दो, आगे पक्के करो। आज हम बात करेंगे कि कुछ बच्चों का इतना नुकसान हुआ है कि वो भरपाई करना मुश्किल है। लेकिन आज मसूद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू में और कहा कि निज़ामा एजुकेशन के फाउंडर हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक इंटरेस्ट रखा था, एक एजुकेशन के रिलेटेड हमने एग्ज़ाम लेना था। उसमें बच्चों को कंप्यूटर फ्री देने थे, लैपटॉप फ्री देने थे और कई सुविधाएं देनी थी, जिसमें 2000 बच्चे को फ्री पढ़ाना था। हमारी निज़ामा एजुकेशन जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहती है आप बच्चों से कि वो समय जो है वो तो गुजर गया। इस बार हम कोई एक डेट फिक्स करेंगे जिसमें जो हुआ सो हुआ। आने वाले दिनों में हम बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे। मेरा नाम मकसूद अहमद है, मैं निज़ामी एजुकेशन ग्रुप का फाउंडर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि निज़ामी एजुकेशन ग्रुप ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 13 जनवरी को।
उसमें हम तकरीबन पहले 500 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, 2000 बच्चों को लैपटॉप और 3000 बच्चों को टैबलेट्स प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन कोविड की वजह से 19 अप्रैल को हमारा वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अब हम बच्चों को मेरिट बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं और मेरिट बेस पे उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटी, मोर देन 40 यूनिवर्सिटी जो है हमारे साथ एसोसिएट है, उसके अंदर उनको प्लेस करेंगे हम लोग, जिसमें हम कोर्स कवर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, जनरल। प्लस इसी के साथ साथ हम एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाते हैं कि बच्चा 12th के बाद कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज ये हो जाता है कि अगर उसने मेडिकल कोर्स रखे हैं, MBBS कोर्स में, अगर उसके अब नीट का बहुत डिफिकल्ट हो गया है, यहाँ पे बच्चे के पास इतना फाइनेंशियली हाई बजट नहीं होता कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाके MBBS करे, तो वो होपलेस हो जाता है कि मैं आगे क्या करूँ। तो हमारा जो साइकोमेट्रिक टेस्ट रहता है कि वो 12th में ही बच्चे का हम कंडक्ट करते हैं और उसका क्या विज़न होता है, उसी हिसाब से उसको क्लियर पता लग जाता है। चलो ठीक है, मैं MBBS नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं किसी पैरामेडिकल कोर्सेज में चला जाता हूँ या किसी मैं प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम में चला जाता हूँ, लाइक BBA, BCA, BCom। तो अप टू 100% हम इन बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे थे। उसी के रिलेटेड ये आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी सर। बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस जो कि हर समय जो है लोगों को अवेयर ही करती है कि आप प्रॉपर तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट हो अपनी गाड़ी में रखें और सीट बेल्ट पहन के रखें और हेलमेट पहन के रखें। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है इस पर जो है ध्यान नहीं देते। और आज थन्ना मंडी में एक ट्रैफिक पुलिस का नाका लगाया गया। जो भी लोकल्स वैन्स, इको और सुमो वहां चलती थी उन पर कार्रवाई की गई और उनको जुर्माना किया गया। 10,000 के करीब जुर्माना किया गया और 4 गाड़ियां जो हैं वैन्स जो हैं उनको सीज किया गया। और इसी पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने हमसे बात करते हुए कहा कि जो भी इलीगल गाड़ी चलेगी उस पर कार्रवाई होगी। मैं जनाब SO थन्ना मंडी दराल न्यूली अभी आया हूँ आज ही। तो मैं जनाब को बताऊँगा कि मैंने आज सुबह कंपाउंड चलान यहाँ 15-16 किए हैं, 2 4 व्हीलर गाड़ियाँ सीज़ की हैं और 10 चलान जो मैंने किए हैं कोर्ट के, जिसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो इल्लीगल गाड़ियाँ जो चला रहे हैं यहाँ। और तकरीबन मैक्सिमम जो गाड़ियाँ वैने हैं, इको हैं, उनके पीछे हम लगे हुए हैं। तकरीबन आज पहला दिन था मेरा, तो आइंदा के लिए मैं उनको फिर भी यही बोलूँगा कि ऐसे काम ना करें ताकि जिससे लोगों को परेशानी आए। थन्ना मंडी की रोडें जो है वो लिंक रोडें जो हैं वो बड़ी थोड़ी सी हिली एरिए में है, जिसकी वजह से कोई हादसा होने की उम्मीद भी हो सकती है। तो जनाब के माध्यम से मैं कहूँगा कि लोग भी हमें कोऑपरेट करेंगे तो तभी जाके काम अच्छा होगा। जनाब को मैं बताऊंगा कि तकरीबन यहाँ ज़्यादा नहीं तो 10, 20, 50 गाड़ियाँ जो हैं वो ऐसे ही हवा में ही हैं, कागज़ भी नहीं है उनके पास, हम पीछे पड़े हैं उनके, तो नहीं छोड़ेंगे। तकरीबन आज दिन तो फर्स्ट दिन था मेरा, आइंदा उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका पीछा करके तो उनको पकड़ के थाने लगवाऊँगा। नकदी चलान मैंने कंपाउंड मनी मेरी 10,000 है, तो 15 चलान मैंने कंपाउंड किए हैं और 7 चलान मैंने किए हैं कोर्ट के, 2 गाड़ियाँ सीज की।
आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक। जेके न्यूज़ ब्रेक का एक ही मिशन है कि आपको जो है ग्राउंड लेवल की बातें बताई जाए। विजिट किया और आपको बताया कि किस तरह से लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं कर ले। दुकानों में जो है रश डाला हुआ है और कई तस्वीरें हमने आपको ये भी बताई कि बिना मास्क के दुनिया घूम रही है। एसओपी की उल्लंघना जो है धड़ल्ले से कर रही है और इस पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने एसओपी की उल्लंघना पर फ़ाइन रखा है, लेकिन हमें राजौरी में देखा गया है कि कोई ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिला जिस तरह से अगर बेल्ट फोर्स की बात करें तो वो किसी को फ़ाइन करते हुए बिल्कुल नहीं मिले और लोग जो है उसी तरह पहले की तरह जो कि बाज़ार में आना शुरू हो गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का तो बात ही नहीं, वो तो पालना कर ही नहीं रहे। और अगर मास्क की बात करें तो वो तो प्रॉपर लोग पहन नहीं रहे। कहीं ना कहीं जो है कोविड-19 को जो है बिल्कुल हल्के से ले रहे हैं, उस इन्फेक्शन को भूल चुके हैं और बार बार जो है एसओपी की उल्लंघना करते हैं। और हमने आपको दृश्य बताए कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने एसओपी पर करने को कहा था, लेकिन एसओपी की उल्लंघना हमें जो है धड़ल्ले से दिखाई दे रही है। और हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया कि किस तरह से लोग जो है बाज़ार में आ रहे हैं बिना डर के, इन्फेक्शन का डर ही नहीं, और दुकानों में जो है रश डाले हैं, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा। आप देख रहे थे टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक। जी हाँ, मैं राकेश तेरा आपके सामने टॉप 10 लेके आया था, आपने देखी और हम चाहते हैं कि आप इस पर रोज़ाना जेके न्यूज़ ब्रेक को देखें और टॉप 10 न्यूज़ जो है इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जी हाँ, साथ हम और एक बात कहेंगे, कोविड-19 की इस इन्फेक्शन को जो है हम सब ने ख़त्म करना है। इसमें एसओपी की उल्लंघना ना करें, इसका पालन करें। एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से काम कर रही है, उनके काम करने पर जो है हमें हाथ बटाना चाहिए और खासकर एसओपी की उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। नमस्कार।